वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अभी तक 80 वर्ड्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया था। और मैंने ये बताया था कि किस तरह से हम साइनो या एंटो को हम लोग डील करते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं कि जो वर्ड साइनो में एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो क्वेश्चन होगा वही आंसर का भी होगा। अगर नाउन दिया है तो नाउन होगा, एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब है तो एडवर्ब, वर्ब है तो वर्ब। इन्हीं चार के अलावे कोई भी वर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते साइनो और एंटो में। इनका यूज आप कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जंबल सेंटेंसेस, मैच द फॉलोइंग्स, किसी भी चीज़ में कर सकते हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है वो होता है एडजेक्टिव। इसलिए जब आप वर्ड्स याद कर रहे हो तो साथ ही साथ ये ज़रूर देखें कि दिया हुआ वर्ड क्या है। अगर वो एडजेक्टिव है तो उसे और ध्यान दें। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है चीप। बहुत सिंपल वर्ड है, मैंने लिया क्यों ये आपको समझ में आएगा। चीप का मतलब होता है बहुत ही सस्ता, बहुत ही सस्ता। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे कुछ स्पेशल ट्रिक बताना हो याद करने के लिए। अब अगर वो कोई चीज़ सस्ता है तो एक इन जनरल वे में सस्ता कोई चीज़ है तो वो प्लस होगा हम लोगों के लिए। तो चूंकि ये साइनो है तो ये भी प्लस पॉजिटिव होना चाहिए, और ये एंटो है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो अब चूंकि चीप है तो वो महंगा नहीं है, सस्ता है। चीप मतलब सस्ता, तो महंगा नहीं है। तो इनएक्सपेंसिव, इसका मतलब जो महंगा नहीं होता। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, और इनएक्सपेंसिव सस्ता। तो यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव इसका मीनिंग कैसे हो सकता है ये शायद आप समझें। तो कॉम्पिटिटिव का एक मतलब होता है जहां पर कंपटीशन हो, जहां पर कॉम्पिटिटर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, एक वो होता है। इसका बहुत सारा मीनिंग है, उसमें से एक मीनिंग ये भी होता है अ प्राइस दैट इज सूटेड। कॉम्पिटिटिव प्राइस कहा भी जाता है, कॉलोकेशन है ये। कॉम्पिटिटिव प्राइस मतलब ऐसा प्राइस जो किसी को सूट करे। तो बहुत ऑब्वियस सा चीज़ है कि जिस चीज़ का वैल्यू जितना होना चाहिए वही उसको सूट करेगा। अगर ज़्यादा महंगा है तो सूट नहीं करेगा। तो चूंकि सूट करे, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा प्राइस जो किसी को सूट करे, मतलब पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है प्राइस के अर्थ में। और चीप भी प्राइस को ही शो करता है, और ये भी सूट कर रहा है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। ये दोनों इसके साइनो होंगे। डियर मतलब एक डार्लिंग को डियर कहते हैं, और डियर माने महंगा होता है, तो नेगेटिव वर्ड है। अनरीजनेबल, अनरीजनेबल मतलब जो बेतुका लगे, बिल्कुल बेतुका। तो रीजन में बल ही नहीं है। अनरीजनेबल प्राइस भी बोला जाता है। रीजनेबल प्राइस सस्ता, अनरीजनेबल प्राइस महंगा, जो बिल्कुल गलत है। तो जिस रीजन में बल ना हो वो अनरीजनेबल हो। तो जो कि ये नेगेटिव जा रहा है तो ये इसका एंटो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है छुपा हुआ। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है छुपा हुआ। तो इसमें हमको एक याद रखना है कि अगर छुपा हुआ मैं बोल रहा हूं तो ये इल्लीगल की बात भी करेगा। इसलिए छुपा हुआ है क्योंकि ये इल्लीगल है, मतलब हम पुलिस से छुपाए हुए हैं। किसी चीज़ से छुपा हुआ तो है, लेकिन इल्लीगली, वो लीगल रूप में गलत है। तो नेगेटिव हो गया, इल्लीगल है तो ये भी नेगेटिव, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला है कोवर्ट। कोवर्ट कवर से बना, कोवर्ट कवर। कवर मतलब ढका हुआ, तो कोई चीज़ ढका हुआ तो छुपा हुआ होगा। तो कवर चीज़ें कोवर्ट होती हैं। ये गलत है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ होगा फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव, FUGITIVE। फ्यूजिटिव मतलब होता है भगौड़ा, जो कहीं से भाग गया हो। सुनते होंगे आर्मी से बहुत लोग भाग जाते हैं, भगौड़ा। तो जो भाग गए वो कहीं ना कहीं छुप के रहेंगे। जो भाग गए वो कहीं ना कहीं छुप के रहेंगे। तो इसका साइनो होगा। इसको याद कैसे करेंगे? तो लैंड के नीचे माइंस, लैंड के नीचे माइंस क्लैंडेस्टाइन तरीके से छुपाए जाते हैं, या लैंड के नीचे माइंस क्लैंडेस्टाइन्स रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। कोवर्ट मैंने बता दिया। फ्यूजिटिव, ये मैंने कहा था वर्ड स्पेलिंग गलत है। फ्यूजिटिव फौजी, लोग फ्यूजिटिव नहीं होते। फौजी, फौजी, सोल्जर्स,
फ्यूजिटिव नहीं होते। अब ये छुपा हुआ है तो ये ऑब्वियस ओपन है, और ये इलीगल भी था, छुपा हुआ के सेंस में, इलीगल में, तो ये लीगल भी होगा। तो अगर हम सिर्फ मीनिंग छुपा हुआ याद करेंगे तो शायद हमको लीगल ढूंढ नहीं पाते। लेकिन कैसा छुपा हुआ? ऐसा छुपा हुआ जो इलीगली हो, इलीगल रूप में छुपा हुआ। नेक्स्ट बहुत सिंपल वर्ड है क्लासिक। क्लासिक मूवी हम लोग जानते हैं, क्लासिक स्टोरी बोलते हैं। मुगल आजम में क्लासिक स्टोरी था, एक सिंपल था, टिपिकल था। टिपिकल इन सेंस हम लोग बोलते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें होती है वो टिपिकल होती हैं। पहले ज़माने के जो भी चीज़ें होती थी, हम लोग क्लासिक मूवी भी पहले ज़माने के ही मूवी को बोलते थे, तो वो टिपिकल होती थी। अब इसका ऑपोजिट क्या जाएगा? रोमांटिक या अनयूजुअल। यूजुअल मतलब सिंपल, अनयूजुअल जो यूजुअल ना हो, इसलिए ये इसका एंट हो जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत सिंपल वर्ड है, डील करने की जरूरत इसको भी नहीं थी। कोर्स, जहाँ मुझे याद है ये वर्ड रिपीट है। कोर्स का मतलब हार्श, ये पहले भी शब्द वर्ड आया है। कोर्स, ये कोर्स बहुत कोर्स है। कोर्स, COURSE, कोर्स, ये कोर्स बहुत ही कोर्स है। बॉडी मैंने बताया था, बॉडी का मतलब होता है दिखावटी भरा, जो बहुत ही गंदा टाइप का हो। तो अगर ये हार्श है, नेगेटिव है, बाउडी है, तो ये भी नेगेटिव ही होगा। बुअरिश, बुअरिश का मतलब होता है गंवार, तो गंवार अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, हार्श साउंड करेगा। अब ये हार्श है तो ये फाइन होगा, बहुत सिंपल सी बात है। चेस्ट, चेस्ट का मतलब हम लोग पहले पढ़े हैं प्योर, अगर याद हो आप लोगों को, प्योर। अगर कोई चीज प्योर है तो बहुत फाइन होगा, बहुत अच्छा होगा। तो चूंकि ये नेगेटिव है और ऑप्शन में मेरे पास ये पॉजिटिव वर्ड रहा होगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। कॉमिक, कॉमिक का मतलब कार्टून से भरा। जोकर, कार्टून, जोकर, तो क्लॉन का मतलब ही जोकर होता है। जेस्टर मतलब मजाकिया, मजाक करने वाला, जेस्टर। एक्टर लोग भी जेस्टर का रोल करते हैं। आप अगर देखते होंगे आज के मूवी में बड़े बड़े हीरो हीरोइन कॉमेडी का रोल करते हैं, तो आज के एक्टर जेस्टर का रोल करते हैं, एक्टर जेस्टर का रोल करते हैं। अब ये कॉमिक है तो ये एंटो के रूप में नेगेटिव होगा। ट्रेजिक, रोना धोना। ट्रेजेडियन, सेम चीज, रोना धोना। कॉमिक में आप हंसते हो, इसमें आप रोओगे, बहुत सिंपल था। ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं इन्हीं वर्ड को उठा रहा हूं। कॉम्पैक्ट, सीडी को बोलते थे कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब एक डिस्क में बहुत छोटा रूप में वो चीज आया हुआ है, तो वो बहुत छोटा रूप में आया हुआ है, तो वो बंच है, गुच्छा है उस चीज का, कोई चीज का। थिक है, अगर आप एक के ऊपर एक गुच्छा के रूप में लाओगे तो वो मोटा होता चला जाएगा। थिक का मतलब घना, मोटा। तो ये लूज है, ये डिफ्यूज है। डिफ्यूज का मतलब गैस डिफ्यूज होता है। गैस अगर आप देखते हो तो वो डिफ्यूज होता है। अगर आप गैस खोल दोगे तो यहाँ का गैस यहाँ से लेकर वहां चला जाता है, यहाँ से हटकर वहां चल जाएगा। कॉम्पैक्ट में है कि सारा एक जगह पे आ जाता है। कॉम्पैक्ट में सारा अलग अलग जगहों की चीज एक जगह पे आती हैं, और डिफ्यूज में एक जगह का चीज फैल जाती है। ऐसे यहाँ पर एक जगह आएगा और इसमें यहाँ से वापस जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैं थोड़ा स्पीड भी पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द ख़त्म भी हो पाए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, नहीं तो बोर लगेगा आप लोगों को। कंप्रेस, कंप्रेस्ड फाइल होता है कंप्यूटर का। हम लोग जब फाइल करते हैं, जब हम लोग कुछ चीज़ फाइल बनाते हैं और वो फाइल बहुत लंबा हो जाता है तो उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, छोटा रूप दे देते हैं। बहुत बड़े चीज़ को बहुत छोटा में कर देते हैं। छोटा मतलब एब्रीविएट, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है। एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं, एब्रीविएट। श्रिंक, कपड़ा श्रिंक कर जाता है, सिंपल वर्ड है। एम्पलीफाई या एक्सपैंड, फैलना। अगर ये श्रिंक कर रहा है तो ये फैलेगा ही, बहुत सिंपल वर्ड था। नेक्स्ट है कंसीट। नेक्स्ट वर्ड है कंसीट। कंसीट का होता है अपने आप में घमंड करना। देखें ये इसका एक लिंक, कौन सा सीट तुम्हें मिल गया है। सीट माने सीट, SEAT। कौन सा सीट तुम्हें मिल गया है कि तुम इतना कंसीट कर रहे हो, इतना घमंड कर रहे हो। कौन सा सीट तुम्हें मिल गया है कि इतना
कंसीट कर रहे हो, घमंड कर रहे हो। यहां पे एक वर्ड देखिए, ईगोटिज्म। ईगो वाली बात हो जाती है, घमंड, ईगो। इसमें मैं एक चीज डिलीट जरूर करूंगा आप लोगों के साथ कि एक वर्ड होता है ईगोटिज्म जो यहां मिल रहा है, और एक होता है ईगोइस्ट। इसी को मैं ईगोटिस्ट भी बोल सकता था। अगर IST है तो वो किसी इंसान के बारे में बताएगा, और ISM है तो वो किसी सिद्धांत, किसी सच्चाई के बारे में बताएगा। ध्यान से अगर ध्यान दें, यहां पर IST है और यहां TIST है, दोनों वर्ड अंतर होता है। अंतर क्या है? ईगोइस्ट ऐसा इंसान जिसमें बहुत ईगो हो, ईगोटिस्ट ऐसा इंसान जो ईगो वाली बात करता हो। यहाँ टी है, टी मतलब टॉक, बात करना। तो इसमें कंफ्यूज ना करें, एग्जाम में बहुत बार ये दोनों वर्ड साथ साथ आए हैं कि कंफ्यूज मत करें। कॉन्सेप्ट मैंने कहा, कॉन्सेप्ट का मतलब अपने आप में घमंड होना, ईगोटिज्म घमंडी, इमोडेस्टी है उसमें, घमंडी है, मॉडेस्टी, मॉडेस्ट नहीं है, नम्र नहीं है, हम्बल नहीं है। अगर हम्बल होता तो मॉडेस्टी होता। तुम ऑनेस्टी से बताओ कि तुम में मॉडेस्टी है कि नहीं, ऑनेस्टी, ईमानदारी से बताओ कि तुम में मॉडेस्टी है कि नहीं। तो मॉडेस्टी अगर प्लस है तो ये नेगेटिव होगा, और चूंकि ये इसका साइनो है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। बार बार मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग किसी का नहीं मालूम, एग्जैक्ट मीनिंग, लेकिन एक हिंट के तौर पे आपको ये पता है कि कोई भी वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो बहुत आसानी से उसका आप साइनो एंटो ढूंढ सकते हैं। कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड एक चैप्टर का नाम भी है जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट। तो कौन कौन कर्ड खाने के लिए, कर्ड मतलब दही, CURD, यहां पर ओ है, मैं बस साउंड देख रहा हूं। कौन कौन कर्ड खाने के लिए कॉन्कर्ड है, सहमत है? तो एग्रीमेंट, बहुत सिंपल वर्ड है एग्रीमेंट। एकॉर्ड, ये वर्ड शायद पहले भी था, एकॉर्ड, रिकॉर्ड बनाना है, तो दो बैट्समैन को आपस में एकॉर्ड करना होगा। एक बैट्स, मैंने एग्जांपल शायद ये दिया था कि सचिन छक्के पे छक्के मार रहा है और सेकंड रनर अप के तरफ कोई टिक ही नहीं पा रहा, वो आउट हो जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि सचिन या कोई भी और रिकॉर्ड नहीं बना पाएगा। इसलिए जब तक सहमति ना हो वो एकॉर्ड नहीं कर सकते। ये डिस्कॉर्ड है, डिस अधिकतर नेगेटिव वर्ड को शो करता है, डिसएबिलिटी, डिस है ना, तो एकॉर्ड सहमति, डिस्कॉर्ड असहमति। कंडेम, ये शायद पहले भी आया था, कंडेम निंदा करना। तो अगर मैं इसका वर्ड बोल रहा हूं निंदा करना, ये नेगेटिव तो है, तो निंदा करना कैसे करोगे? निंदा बोलकर। तो बोलने के अर्थ में जैसे मैं बोलूं गाली देना, तो गाली भी मैं बोल के करूंगा और वो नेगेटिव वर्ड भी है। तो कंडेम का एक फिगरेटिव मीनिंग गाली देना भी हो सकता है, ये आप याद रखें कि अगर किसी एक वर्ड का आप डिक्शनरी में मीनिंग देखते हो तो उससे रिलेटेड, उसके एक्शन वर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज उसके मीनिंग, उसके साइनों में जा सकता है। कंडेम, निंदा कर रहे हो तो कास्टिगेट भी था पहले, कास्ट की बात गेट पर बैठ के करोगे तो मैं कास्टिगेट, मैं तुमको धमकाऊंगा, मारूंगा, तो मारना भी नेगेटिव वर्ड है अपने आप में। निंदा करूंगा, ये सब इसका जाएगा। चाइड मतलब डांटना, तो डांटोगे कैसे? मुंह से, नेगेटिव वर्ड है तो इसका साइनो जाएगा। तो जैसे ही मैं बच्चे को पापा ने चाइड किया, वो हाइड कर जाता है, छुप के भाग जाता है, छुप जाता है। हाँ ध्यान दें, हाइड लिखा हुआ है। तो कास्ट की बात गेट पर बैठ के करोगे तो मैं तुम्हें कास्टिगेट करूंगा, और पापा ने जैसे ही बच्चे को चाइड किया वो हाइड कर गया, ये पॉजिटिव होगा। अब मैं यहां डांट रहा था, निंदा कर रहा था, तो यहां उसकी प्रशंसा करूंगा, प्रेज। अप्रूव, अगर कोई चीज अप्रूव हो गया मतलब कि मैं उस बात से सहमत हो गया, मैं उस बात को मान गया तो मैं डांटूंगा नहीं, उसकी बात को सुनूंगा मैं, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी इसका पॉजिटिव जाएगा।
अभी तक हम लोगों ने 90 वर्ड्स, 90 का मतलब अगर आप ध्यान दो हर एक वर्ड पे 5 वर्ड है, तो 90 वर्ड का मतलब अभी तक हम लोगों ने 450 वर्ड्स कर लिया है। और आई होप आपको ये वर्ड बहुत अच्छी तरह से याद हो गए हों, और सबसे मेन बात आप ये समझ गए हों कि किस तरह से किसी भी वर्ड का साइनो या एंटो निकलता है। अगर आपको ऐसा कोई नया वर्ड मिलता है तो आप खुद से भी ये ट्राई करके इस लिंक को यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको ये वर्ड बहुत आसानी से याद रह सके। कोशिश कीजिए कि इसका आप यूज़ भी कर सको। और लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि और मैं कैसे इसको बेहतर बना सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस।